और कुछ थ्योरी को हम लोग आज कवर करने का प्रयास करेंगे इस एपिसोड में। और इस लेक्चर में हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे कंडीशन होंगे उसको हम लोग आज हैंडल करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं त्रिभुज से। तो त्रिभुज का जो सिंबल होता है नाम सुन कर के ही पता चलने लगता है कि त्रिभुज किसे कहते होंगे। तो त्रिभुज का यदि आप डेफिनेशन कीजिएगा तो त्रिभुज, भुज मतलब होता है भुजा, भुजा मतलब हम जिसको बोलते हैं कि साइड, ये फर्स्ट साइड सेकंड थर्ड, तो इसको बोलते हैं भुजा। त्रि मतलब तीन, तो मतलब सीधी सीधे अर्थों में आता है कि तीन भुजाओं से घिरीबंद आकृति को क्या कहते हैं, तो त्रिभुज कहते हैं। मतलब तीन भुजाओं से घिरीबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में ये तो पहला कंडीशन आप याद रखिएगा, मतलब ये तो है। अब चलिए पहला सूत्र में हमारा कार्य कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर का मतलब कौन भुजा, हम लोग एक भुजा खाते हैं कभी कभार, कोई भुजा आता है, नहीं भुजा आता है, वो भुजा नहीं है, उसकी भुजा, वो भुजा की बात नहीं होती। तब कौन सी भुजा की बात होती है, यहाँ भुजा होती है साइड के बारे में। मतलब भुजा का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमको भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, मतलब साइड इंटू साइड, ये इसको ही बोलते हैं भुजा। इसको क्या बोलते हैं, भुजा। यदि मेरी भुजा की बात करेंगे तो मेरी ये भुजा है कि नहीं। मनुष्य में भी भुजाएं होती है और दो भुजाएं होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो भुजा होती है भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला है टॉर्क से, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब ये स्टार्टिंग है त्रिभुज के बारे में, हम अब मतलब जो भी आप हमको देखिएगा हमारे इस चैनल पे, तो आपको मेरा प्रयास रहेगा कि आप शुरू से उसको एक बार दोहरा लीजिए और सीख लीजिए। तो सबसे पहले है कि समबाहु त्रिभुज की परिमिति। परिमिति का मतलब कि उसके तीनों पार्ट वाला, तो तीनों पार्ट को ले लेंगे और उसमें एक भुजा को क्या कर देंगे तो गुना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उसकी परिमिति। मतलब त्रिभुज की परिमिति को यूँ कह लीजिए कि आप 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा, 3 यानी कि 3a, एक ए जिसका सिंबॉलिक है उसको बोलते हैं भुजा। चलिए आगे है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बराबर। यदि कह देता है कभी कभी क्वेश्चन में, बहुत सारे मतलब हम जो एग्जाम में गए हैं तो वहाँ तक हमको जो पकड़ में आया है क्वेश्चन में, तो देखिए अक्सर क्या पूछ देता है, ऐसे अनर्गल क्वेश्चन पूछ देते हैं जहाँ पर हमको कोई बस ही नहीं चलने वाला है कि नहीं। तो अब लंबाई के लिए अलग से आप पूरा फॉर्मूला को ढूंढते रहिए, आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या सोचे हैं, तो सबसे पहले √3/4 गुना भुजा इसको लिख लेंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई को, उसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, तो इसमें भुजा गुना भुजा करते थे, इसमें सिर्फ भुजा रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना a √4b² माइनस a²। आगे है समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है a+2a या a+2c। अगला है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर, लंब की लंबाई मतलब जो लंब है, ये जो डाला गया है, ये जो आप त्रिभुज में देख रहे हैं चित्र में, इसको बोलते हैं लंब। लंब की लंबाई बराबर हो जाता है कितना, 4b² माइनस a²/2। जहाँ पर आप कहिएगा कि ये b क्या है, तो जहाँ a और b आपस में क्या होगा, तो ये बराबर होगा। चलिए विषमबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग। विषमबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग। योग मतलब होता है जोड़। जब हम दिए गए त्रिभुज में तीनों भुजाओं को आपस में यदि जोड़ देते हैं तब हम कहते हैं उसका क्या कर दिए हम, योग हो गया। वह योग मतलब जुट गया। त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको हम एस से डिनोट करते हैं वह होता है a+b+c/2। और a क्या b क्या सर, तो a भुजा, b भुजा और c भी भुजा होता है, ठीक है। तो /2 जैसे आप देख लीजिए यहाँ a b एंड c ये तो भुजा है, ठीक है। तो इसका परिमिति आगे देखिए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन का सूत्र। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ही हीरोन का सूत्र कहा जाता है। किसका सूत्र कहा जाता है, तो भाई हीरोन का सूत्र कहा जाता है। और ये 9th बेस है। एक्चुअली यहाँ पर आपको सबसे पहले जो हीरोन का जो आप चर्चा सुनिएगा तो वो 9th की जो बेस्ट टॉपिक होती है, वहाँ पर इसके विषय में आप पूरा डिटेल से दिया है, ठीक है।
तो आगे हम लोग उसके क्वेश्चन को भी हल करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि ये इसका उपयोग कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है, सूत्र याद रखिएगा, बस वहाँ पे बनते चला जाएगा। s इंटू, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको पढ़ देंगे। रूट अंडर में ही सब रहेगा, है ना। आगे देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आपको देखते जाइए, जहाँ s बराबर जो होगा, अब इस त्रिभुज की जो बात कीजिएगा, s बराबर हो जाता है अर्ध परिमाप। s बराबर अर्ध परिमाप, यानी लिखे हैं, लिख लीजिए अर्ध परिमाप। यहाँ तो वैसे लिखा हुआ है त्रिभुज का अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अर्ध परिमाप s को, s का मीनिंग अब जान लीजिए कि यहाँ पर होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, चलिए अगला है क्या, तो समकोण त्रिभुज की परिमिति बराबर, परिमिति की यदि कर दे, मतलब लंब को जोड़ दे, आधार को जोड़ दे और कर्ण को जोड़ दे, तो वह मेरा क्या हो जाता है, वो परिमिति निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं परिमिति, उसके बाद है, चलिए तो आगे है समकोण त्रिभुज का। यदि कह देगा कि समकोण त्रिभुज का आपको कर्ण ज्ञात कीजिए, कर्ण मतलब अंग्रेजी में कर्ण का होता है अंग्रेजी हाइपोटेनियस। कर्ण का अंग्रेजी क्या होता है, तो हाइपोटेनियस। अब कर्ण का यदि कह देगा निकालने के लिए, कई बार सूत्र में कह दिया जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर, या इसको सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहिएगा ये सूत्र कहाँ से लाए सर, ये सूत्र आपको हम यहाँ पर मान लिए, मान लीजिए कि ए बी और सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, मतलब इसका एक 90 डिग्री है, ये क्या है मेरा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो बी है ये हो गया हाइपोटेनियस कर्ण, और ये जो ए हो गया ये आधार हो गया, और ये जो हो गया हमारा सी, ये हो गया लंब। जहाँ ए बराबर आधार, बी बराबर हो गया हमको, बी बराबर हो गया कर्ण। ठीक है, और उसके बाद है सी बराबर हो गया हमको लंब, है ना। तो चलिए, समकोण त्रिभुज का लंब बराबर क्या सूत्र होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अगला है समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु है लेकिन वह समकोण है, मतलब जिसकी भुजा बराबर है लेकिन उसका जो एक कोण है ना, वो भाई क्या है, तो समकोण, मतलब 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बट्टे 4। ये वीवीआई है, महा वीवीआई है। एक्सेप्शन में अक्सर ये क्वेश्चन को क्या करता है, कहीं से उठाकर पूछ देता है सामने वाले को फंसाने के लिए। तो ठीक है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। समबाहु है लेकिन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण स्क्वायर बट्टे 4। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लिख दिए कि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को, मतलब क्वेश्चन में कहते हैं, कंडीशन आती है ऐसे कि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को x गुणित कर, मतलब कहेगा कि x गुणित कर देने पर उसका जो क्षेत्रफल होगा वह x स्क्वायर गुणित हो जाती है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के आधार को x गुना एवं ऊंचाई को y गुना कर दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होगा x और y क्या होगा, तो गुना हो जाएगा। किसी त्रिभुज के एक ही आधार पर बने और बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज की भी क्या होते हैं, तो दोनों आपस में बराबर, जिसको बोलते हैं समरूपता की कसौटी कहते हैं, और वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगले है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री की होती है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का जो एक कोण 90 डिग्री होता है तथा शेष दो जो कोण है तो वो 45 डिग्री का होता है। शेष दोनों कोण कितना डिग्री का होता है, वो 45 से 45 डिग्री का होता है। अगला क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, अर्थात 2 समकोण होगा, मतलब एक समकोण का मतलब 90 डिग्री और एक समकोण का 90 डिग्री, तो 2 समकोण के बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और आगे हम लोग बहुत बढ़िया से परिभाषा को पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसको सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगली बार।